बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आप सबकी और अपनी मंगल कामना करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक रोचक विषय लेकर आज प्रस्तुत हैं। और वो विषय है घर की नेगेटिविटी, अशुभता को, घर की अशुभता को किस प्रकार से हम लग्न और राशि के अनुसार मजबूती से दूर कर सकते हैं। आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जाओं से कुछ छोटा सा उपाय करके भर सकते हैं और घर की अशुभता को घर से बाहर कर सकते हैं। हर लग्न के व्यक्ति के चौथे घर का स्वामी ग्रह जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। जब चौथे घर के स्वामी ग्रह से संबंधित वस्तुओं को हम अपने घर में फैलाएंगे, बिखेरेंगे, तो वो ग्रह मजबूत होकर हमारे घर की नज़र टोटका और तनाव को और बुरी ताकतों को घर से बाहर करेगा, यानी घर की अशुभता को घर से बाहर करेगा और हमारी रक्षा करेगा और घर में शुभता का प्रवेश कराएगा। आइए जानते हैं किस प्रकार से लग्न या राशि के अनुसार आप अपना घर सुरक्षित और शुभ ऊर्जा से भरपूर करें। पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों की या राशि वालों की। जिनकी राशि या लग्न मेष है, मेष लग्न वाले व्यक्ति, इनके चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा जल का कारक ग्रह है। मुख्य रूप से घर में सुखहाली लाने वाला ग्रह है। चौथे घर का कारक भी है। इस लग्न राशि के व्यक्तियों को अपने घर की अशुभता कम करने के लिए, शुभता को बढ़ाने के लिए रोजाना नियमित रूप से प्रातः स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते समय चांदी के एक गिलास में पानी भरकर रख लेना चाहिए और पूजा पाठ करने के बाद इसको घर में छिड़कना चाहिए। रोजाना आप अगर ऐसा करते हैं तो निश्चय ही घर की अशुभता कम होती जाएगी और शुभता का प्रभाव बढ़ता जाएगा। सुख शांति प्राप्त होने लगेगी और बचे हुए गिलास के जल को आप किसी पौधे में डाल दें। दूसरी राशि की बात करते हैं। जिनकी राशि या लग्न वृष होती है, वो व्यक्ति, उनका चतुर्थ स्थान का स्वामी मंगल होता है, सूर्य होता है और सूर्य से संबंधित आप वस्तु घर में बिखेरेंगे तो निश्चय ही आपकी घर की अशुभता दूर होते हुए शुभता का प्रभाव बढ़ने लगेगा। रोजाना नियमित रूप से वृष राशि या लग्न वाले व्यक्ति अपने स्नान करने के बाद पूजा पाठ के स्थान पर एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और पूजा पाठ करने के बाद इसे पूरे घर में छिड़कें। छिड़कने के लिए आप किसी फूल का या किसी चम्मच का या किसी शुभ 5 पल्लों में से किसी पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बरगद का पत्ता या अशोक का पत्ता। इस प्रकार से आप किसी पत्ते के द्वारा, फूल के द्वारा या चम्मच से, कुछ न मिले तो चम्मच से पूरे घर में जल को अगर छिड़कते हैं रोजाना और बचे हुए जल को किसी वृक्ष में या तुलसी की जड़ में डाल देते हैं
ऐसा नियमित करने से आपके घर की अशुभता दूर होते हुए शुभ प्रभाव बढ़ने लगेगा और आपको सुख शांति, वैभव, गृहस्थी के सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख और आर्थिक सुख प्राप्त होने लगेंगे। बात करते हैं मिथुन लग्न राशि वालों की। जिनकी मिथुन लग्न या राशि होती है, उन व्यक्तियों के चौथे स्थान के स्वामी बुध होते हैं और बुध ग्रह से संबंधित विशेष वस्तु आप अगर घर में रोजाना छिड़कते हैं उसको जल में डाल करके, तो आपकी घर की अशुभता दूर होगी और सुख शांति बढ़ने लगी। तो मिथुन लग्न राशि वालों को प्रातः स्नान करने के बाद एक कांसे या पीतल के बर्तन में पानी रखकर इसमें फिटकरी डालकर पूजा पाठ के स्थान पर रख लेना चाहिए और पूजा पाठ करने के बाद उपरोक्त तरीके से किसी चम्मच या फूल या पत्ती के शुभ वृक्ष वाली किसी पत्ती के सहारे से पूरे घर में छिड़कना चाहिए और छिड़कते हुए ओम गम गणपते नमः या ओम गम गणेशाय नमः इस पर बोलते हुए आपको जल छिड़कना है, जिससे और भी आपकी अशुभता तेजी से कम होगी और आपको सुख शांति प्राप्त होने लगेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चौथे स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तु आप जल में डालकर या वैसे ही घर में जो छिड़कते हैं, घुमाते हैं, तो निश्चय ही आपके घर की ऊर्जा शुभ होती जाएगी, घर की शुभता बढ़ती जाएगी। तो कर्क लग्न राशि वालों को स्नान ध्यान के बाद कपूर को किसी मिट्टी के दीवले में रखकर जलाते हुए और आरती के रूप में सब भगवान की आरती करें और उसके बाद उसी जलते हुए कपूर की को पूरे घर में घुमाएं। आरती के बाद उसको 3 बार जल चारों तरफ छिड़क शांति करें और इस प्रकार से कपूर जलते हुए कपूर की आरती को पूरे घर में घुमा करके रोजाना ऐसा नियम करें तो निश्चय ही आपकी घर की अशुभता कम होगी। और इससे और महान प्रयोग कर सकते हैं कि हर कमरे में एक टिक्की कपूर की थोड़ा सा उसमें छेद करके रख दें, तो इससे और जल्दी घर की अशुभता दूर होगी और शुभ प्रभाव बढ़ने लगेगा। सिंह लग्न राशि वालों की बात करें, जिनकी लग्न सिंह है या राशि सिंह है, ऐसे व्यक्तियों के चतुर्थ स्थान के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल ग्रह से संबंधित वस्तु आप घर में घुमाएं या उसका जल रोजाना छिड़कें, तो मंगल से संबंधित मजबूत वस्तु लाल रंग की ईंट होती है और एक थोड़ा सा छोटा सा ईंट का टुकड़ा आप नियमानुसार स्नान करने के बाद एक तांबे के बर्तन में या लाल रंग के बर्तन में पानी भरकर उसमें डालकर रखें
और पूजा पाठ करने के बाद उसमें उसी तरह से आप चम्मच या किसी पत्ते या फूल के सहारे से पूरे घर में छिड़कते हैं तो तनाव आपसे दूर होने लगेगा, अशुभता घर की दूर होने लगेगी और शुभता का प्रभाव बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न राशि वालों की। इनके चतुर्थ स्थान का स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति के संबंधित वस्तु को आप रोजाना प्रयोग करेंगे। स्नान ध्यान के बाद पूजा पाठ के स्थान पर हल्दी डालकर पीतल के किसी बर्तन लोटे या गिलास में आप जल भर कर रखेंगे, उसमें हल्दी डालकर रखेंगे पिसी हुई, और पूजा पाठ के बाद उस हल्दी के जल को पूरे घर में किसी पत्ते, फूल या चम्मच के सहारे से छिड़कते जाएंगे और ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पते नमः, ब्रह्म बृहस्पते नमः, इनमें से किसी मंत्र का आप जाप भी करते जाएंगे। ऐसा करने से और ऊर्जा, शुभ ऊर्जा घर में बढ़ने लगेगी, अशुभता दूर होने लगेगी। और एक महाप्रयोग भी कर सकते हैं आप। दूसरा प्रयोग ये है, कन्या लग्न राशि वाले हर कमरे में गुरुवार के दिन पीले कपड़े में छोटे छोटे पीले कपड़े लेकर के एक एक गांठ हल्दी की साबुत पीले कपड़े में बांध करके आप हर कमरे की जो है किसी दीवार के आले में या अलमारी में रख दें एक, तो इससे बहुत जल्दी घर में लोगों की तरक्की होगी, शादी संबंध जल्दी होंगे और उन्हें अच्छे सी जॉब की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं तुला लग्न राशि वालों की। इन व्यक्तियों के स्वामी चतुर्थ स्थान के स्वामी ग्रह शनि भगवान होते हैं और शनि भगवान से संबंधित वस्तु रोजाना स्नान करने के बाद पूजा घर में बैठकर एक लोहे की कोई वस्तु स्टील के पात्र में जल भरकर उसमें डाल दें और पूजा पाठ करने के बाद ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए वो जल पूरे घर में छिड़कें तो अशुभता घर की कम होती जाएगी, शुभता बढ़ती जाएगी। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें नौकरी प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको शिक्षा में निश्चित ही सफलता मिलेगी और व्यापार धंधे वाले भी उन्नति पाएंगे। इस बात करते हैं वृश्चिक लग्न राशि वालों की। इनके चतुर्थ स्थान के स्वामी भी शनि भगवान ही हैं। इनको भी उसी तरह से उपयुक्त तरीके से स्नान के बाद स्टील के किसी पात्र में जल भरकर लोहे का कोई छल्ला टुकड़ा डालकर रखना है, रोजाना ऐसा करना है। और पूजा पाठ करने के बाद किसी पत्ते के, फूल के या चम्मच के सहारे से ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए पूरे घर में छिड़क देना है, जिससे सभी प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी और शुभता का प्रभाव बढ़ने लगेगा। धन लग्न वाले की बात करें तो जिनकी धन लग्न या राशि होती है वो व्यक्ति उनके चतुर्थ स्थान के स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं और कन्या राशि
के अनुसार वो अपने हल्दी के पानी का रोज़ाना करेंगे, छिड़काव करेंगे घर में, और एक एक कमरे में हल्दी की गांठ पीले कपड़ों में बांधकर एक एक गांठ हर कमरे के किसी आले या अलमारी में रखते जाएं। बृहस्पतिवार को दिन रख लें तो उनके जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर होंगी, शुभता घर की बढ़ेगी और दुखदायक की कमी होती जाएगी। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि लगने वाले व्यक्ति भी जिनके चतुर्थ स्थान के स्वामी मंगल होते हैं तो उन्हें उसी प्रकार से अपने सिंह लग्न राशि वालों के अनुसार ये लाल ईंट के टुकड़े को पानी में डालकर लाल रंग के किसी बर्तन में डाल करके उस पानी को ओम मंगलाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, इस प्रकार किसी मंत्र का मंगल के किसी मंत्र का जाप करते हुए घर में छिड़केंगे रोजाना तो निश्चय ही अशुभता कम होगी और शुभता में वृद्धि होती जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कुंभ लग्न राशि वालों की। तो इनके स्वामी चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र के संबंधित कपूर को हर कमरे की अलमारियों में छोटी छोटी टिक्की जो आती हैं मोमिया में बंद, उनमें छोटे छोटा थोड़ा थोड़ा छेद करके हर कमरे में रख देंगे और रोज़ाना कपूर को जलाकर भगवान की अपने की इष्ट की आरती करके घर में घुमाएंगे। उसी प्रकार से तो इन्हें भी सब प्रकार से शुभता प्राप्त होगी। और ओम शुम शुक्राय नमः इस तरह से मंत्र का जाप भी करते जाएंगे जल छिड़कते समय। अब बात करते हैं मीन लग्न राशि वालों की। तो मीन लग्न वाले राशि वाले व्यक्ति अपने घर में घर के हर कमरे में घास की पत्तियां रखेंगे, क्योंकि इनके चतुर्थ स्थान के स्वामी बुध हैं और बुध से संबंधित वस्तु आप घर में रखेंगे तो निश्चय ही सुख शांति प्राप्त होगी। और इन्हें फिटकरी का पानी भी जल में डालकर हर कमरे में रोजाना छिड़कने से सुख शांति प्राप्त होगी, घर की अशुभता कम होकर शुभता में वृद्धि होगी और वाणी बुद्धि विद्या का प्रदान प्राप्त होगा। और बुम बुधाय नमः इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आप जल को छिड़केंगे। इसी प्रकार जो भी ग्रह हमने बताए हैं उन ग्रहों से संबंधित सभी ग्रहों से संबंधित बीज मंत्र का जाप करते हुए जल छिड़कें तो ज़्यादा शुभता प्राप्त होगी। इस प्रकार आप सोचें समझें और करें और अपना जीवन सुखमय उन्नति में बनाएं। हमारा प्रोग्राम नियमित पाने के लिए हमारा चैनल आचार्य डी शर्मा को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार की समस्या समाधान के लिए निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।